बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहसिन नाना। नाज़रीन, आज मंगल का दिन है और तारीख़ है 31 मार्च। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी इस जंग को एक महीने से ज़ायद का वक्त गुजर चुका और इस जंग में नाज़रीन अमेरिका या ईरान का जो नुकसान हुआ है सो हुआ। इसके साथ साथ ईरान ने अमेरिका और इज़राइल दोनों को जो है ये मुकम्मल तौर पे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। अमेरिका ने ये जंग इसलिए शुरू की या अमेरिका ख़ुद को ये कहता था पूरी दुनिया में अपना एक बार फिर से जो डंका है वो बजवाना चाहता था, मगर अमेरिका की जो सुपर पावर का डंका था या सुपर पावर का जो खिताब था ये ईरान ने ख़त्म कर दिया है। अब पूरी दुनिया ने देख लिया है कि इसका जो कैलिबर है, इसकी जो ताकत है वो कितनी है। अकेले एक ईरान ने दो बड़ी ताकतों को जो है ये घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका का जो है बहुत सा नुकसान ईरान ने कर दिया है और अब अमेरिका जो ख़ुद को बड़ी सुपर पावर और बड़ी मौशत कहता है, अब इस जंग का जो खमियाजा है, ये इस जंग की जो कीमत है ये अरब मुल्कों से लेने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में नाज़रीन आपको बताऊंगा कि किस तरह अब अरब ममालिक ने ये जो है बाजी पलटी है, या जो गुज़श्ता 2 दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की गई थी। उस स्टेटमेंट के बाद अब ऐसा लगता है कि अरब मुल्कों को भी होश आ चुकी है। एक तरफ अरब मुल्क जो है या जिनमें सऊदी अरब और यूएई ये अमेरिका के ऊपर अभी भी प्रेशर डाल रहे हैं कि ईरान को मुकम्मल तौर पे फ़ौजी शिकस्त देने तक जो है ये जंग जारी रखें, मगर अमेरिका इस जंग से अब भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका अब चाहता है कि किसी तरह से इसकी जो फेस सेविंग हो जाए और ये जंग बंदी हो जाए, मगर ईरान इस जंग को ख़त्म करने के लिए जो है वो अपनी सिक्योरिटी गारंटी मांग रहा है। ये सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका से वो मांग रहा है कि अमेरिका जो है, अमेरिका के ऊपर हमें एतबार नहीं है, अमेरिका दोबारा से ईरान के ऊपर किसी किस्म का हमला ना करे, इसकी हमें पाकिस्तान या चीन जो है ये गारंटी दे दें। अगर चीन अमेरिका की गारंटी देता है तो हम ये जंग बंद कर देंगे। तो इसलिए नाज़रीन हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार साहब ये हंगामी बुनियादों पर चीन पहुँचे हैं। चीन में इन्होंने क्या गुफ्तगू की, क्या इन्होंने पाकिस्तान और चीन ने मिल के जो है लाहेअमल अपनाया इस जंग को बंद करने के वजह से, वो भी आगे चल के बताऊँगा। मगर अभी मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, जो रूस की तरफ से ये एक बयान जारी किया गया है, एक स्टेटमेंट जारी की गई है इस जंग को बंद करने के वजह से। चूँकि नाज़रीन चीन और रूस जो हैं ये दो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस जंग में बहुत सा फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे अखबार या बहुत से तज्ज़ियाकार ये दावा कर चुके हैं कि ईरान की इस जंग में मुकम्मल तौर पर पूरी जो मदद या सपोर्ट चीन और रूस ने खुल के की है। अब नाज़रीन मशरक़ वस्ता में ये इस जारी जंग को रोकने के लिए रूस ने जो है अहम तरीन एक ऑफ़र जो है अमेरिका को की है। इस हवाले से आप ये ख़बर देखें कि दूसरे महीने में ये जंग दाखिल हो चुकी है और रूस ने इसके संगीन नताइज से ख़बरदार कर दिया है। रूसी जो वज़ीर ख़ारजा हैं सरगेई लारोव, इन्होंने अहम तरीन अपने जो इनके वज़ीर ख़ारजा, अहम तरीन जो ममालिक हैं इनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं इनसे इन्होंने राब्ते किए हैं। राब्ते करके इस जंग को ख़त्म करने के वाले से जो तबादला ख्याल है वो किया गया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव ने मंगल के रोज़ मुतनबी किया कि मशरक़ वस्ता का बहरान एक वसी तर तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। और इन्होंने एक बार फिर सालसी और जंग ख़त्म करने के लिए अपने मुल्क की आमादगी का इजहार करते हुए कहा कि रूस मशरक़ वस्ता में तनाज़े के फ़रीक़ैन की मदद के लिए तैयार है ताकि सूरत हाल को दोबारा सफारती ट्रैक पर लाने के रास्ते तलाश किए जा सकें। सरगेई लारोव ने कहा कि ईरान और वेनेज़ुएला में हुकूमत की तब्दीली के अमरीकी मनसूबों का असल मकसद तेल और गैस के वसाइल पर मज़ीद कंट्रोल हासिल करना है। रूस की जानब से सालसी की ये पेशकश एक ऐसे वक्त में सामने है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को इशारा दिया था कि ईरान के साथ जंग जल्द ख़त्म हो सकती है। ये इनके इन सिलसिलावार बयानात की ताज़ा तरीन कड़ी है जिसमें इन्होंने तनाज़े के ख़ात्मे के इम्कान का जिक्र किया और अब तक वो तकरीबन 12 बार ऐसे इशारे दे चुके हैं। और गुज़श्ता 28 फरवरी से
जो है अब तक अमेरिका और इसराइल ने दारुल-हुकूमत ईरान पर शदीद फ़िज़ाई हमले किए, जिसके नतीजे में मुल्क की आला क़यादत बशमूल साबिक़ रहबर आला अली ख़ामनेई जो हैं वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं। और ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं। इसराइल के अलावा खलीजी ममालिक, उर्दन, इराक़ की जानब से सैकड़ों मिज़ाइल और ड्रोन्स दागे गए। अमरीकी अड्डों और मफादात को जो निशाना बनाने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। पाकिस्तानी सालस के ज़रिए ईरानियों को जंग बंदी के लिए 15 जो शराइत पर मुश्तमिल एक तजवीज़ पेश की गई थी, ताहम तेहरान ने इसे गैर हकीकी और गैर मुनसिफाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। अब नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन ने अहम तरीन एक 5 निकाती जो मनसूबा है वो तैयार किया। चूँकि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार जो हैं ये चीन पहुँचे हैं, चूँकि ईरान ने चीन की गारंटी, सिक्योरिटी गारंटी मांगी है कि इस जंग को उस वक्त तक ख़त्म नहीं किया जाएगा जब तक अमेरिका की कोई गारंटी नहीं देता है। इस हवाले से नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन ने बीजिंग में मुलाकात के बाद मशरक़ वसत और खलीज में अमन व इस्तेहकाम के लिए 5 निकात पर मबनी मनसूबा पेश किया, जिसमें फ़ौरी जंगबंदी, पुरअमन मुज़ाकरात, शहरियों की हिफाजत, समुद्री रास्तों की सलामती और अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के बालादस्ती शामिल है। दोनों मुल्कों ने कशीदगी कम करने और पायदार अमन के लिए क़याम के लिए ताउन बढ़ाने का अज़्म भी ज़ाहिर किया है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने जंग से मुतासर तमाम इलाकों तक इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया, ताकि मुतासर इलाकों को रिलीफ फराहम किया जा सके। दोनों मुल्कों ने ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और कौमी आज़ादी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ नहायत ज़रूरी करार दिया है। तर्जुमान के मुताबिक ख़िते में तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफ़ारती अमल को वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया और तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के दौरान ताकत के इस्तेमाल या इसकी धमकी से बाज़ रहने की हिदायत दी गई है। और बयान में वाज़ेह किया गया है कि चीन और पाकिस्तान हकीकी मानों में कसीरुल-जहती निज़ाम को फ़रोग़ देने, अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को मज़बूत बनाने और बैनुल-अक़वामी कानून और उसूलों की पासदारी के लिए पुरअज़्म है। ये मुलाकात और मुश्तरका एलामिया इस हसास दौर में सामने है जब मशरिक़ वस्ती में कशीदगी उरूज पर है और आलमी बरादरी ख़िते में अमन के क़याम के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दाम की उम्मीद रखती है। ऐसे में पाकिस्तान और चीन की ये कोशिशें इलाक़ाई अमन की बहाली में एक मस्बत पेशरफ़्त तस्वुर की जा रही हैं। जबकि नाज़रीन, अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान के इस किरदार को सराहा है और ईरान की क़यादत की तरफ से भी, ईरानी सदर की तरफ से भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया, चूँकि पाकिस्तान इस जंग को बंद करने के लिए सालस का किरदार अदा कर रहा है। और भारत के अंदर जो है नाज़रीन मरोड़ उठ रहे हैं, भारतीय तज्ज़ियाकार को लेके, भारतीय हुकूमत को लेके हर जानब से हमें सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान आखिर ये जंग बंद करने का किरदार अदा क्यों कर रहा है। चूँकि भारत हमेशा से पाकिस्तान को जो है एक दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करता है, कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द स्टेट है, पाकिस्तान तो दहशतगर्द बनाता है, मगर पाकिस्तान ने जंग बंदी का किरदार अदा करके पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया। अब तक लेते हैं अपनी फीडबैक के हज़ार को सच में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।